हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों की एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ मैं। आज का टॉपिक है बीकॉम के बाद पहले एमकॉम करना चाहिए या पहले बीएड करनी चाहिए। अब आप लोगों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और बहुत सारे लोग मुझसे इस बारे में पूछते भी हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो है ये सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना ताकि जो भी डाउट है आप लोगों का इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड, दैट मीन्स एमकॉम और बीएड से रिलेटेड, वो सारे के सारे आज क्लियर हो जाएं। उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। देखिए, आप लोगों ने बीकॉम की, ठीक है, ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद दो ऑप्शंस आते हैं आप लोगों के पास। दो ऑप्शंस क्या क्या आते हैं कि पहले या तो आप लोग बीएड कर लें, ठीक है, या पहले आप लोग एमकॉम कर लें। अब मैं इनको दो केसेस में मैंने बांट दिया। अब मैं पहले ये बताऊंगी आपको कि अगर आप पहले बीएड करते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और अगर आप पहले एमकॉम करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट कि आप लोगों को क्या करना है बीकॉम के बाद पहले। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करें वीडियो को तो ठीक है। देखिए, अगर हम सबसे पहले बीएड करते हैं तो इसमें क्या होता है, बीएड में टीजीटी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी वो टीचर्स होती हैं जो 6th to 10th क्लास तक पढ़ाती हैं, ठीक है, पहली बात। तो बीएड करने के बाद यानी बीकॉम यहाँ पर अब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये समझिए। उसके बाद आपने बीएड में एडमिशन अगर आप ले रहे हैं तो बीएड के बाद आप टीजीटी टीचर बनेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को इसमें सीटेट का पेपर नंबर 2, सीटेट का जो पेपर 2 है, जो जिसमें आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो वो आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप आगे DSSB वगैरह के एग्जाम में नहीं बैठ सकते बिना सीटेट के, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन, मतलब जो फर्स्ट आपकी स्टेज आती है, दैट इज़ योर सीटेट। सीटेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि जो लोग बीकॉम के बाद बीएड करते हैं उन लोगों के पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप लोग DSSB में टीजीटी का अप्लाई कर सकते हैं, एसएसटी का, सिर्फ एसएसटी का, वो भी DSSB की ऑफिशियल गाइडलाइंस आती हैं, उसमें आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, तो उसके बेसिस पर आप DSSB टीजीटी एसएसटी, सिर्फ टीजीटी एसएसटी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है एसएसटी के अंदर कि भाई हमें तो यही इसी में जाना है, या बहुत से लोग होते हैं जिनको टीजीटी टीचिंग के लिए ही होता है कि भाई हमें स्कूल टीचिंग करनी है और इस क्लास से इस क्लास तक ही करनी है, तो यू कैन गो फॉर इट, तो आप पहले बीएड कर सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इसका नुकसान ये है कि आप लोग केवीएस और एनवीएस इनमें आप लोग टीजीटी टीचर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, समझिएगी चीज को, समझिए। आपने बीकॉम की है, बीकॉम किससे रिलेटेड, आपका कॉमर्स से रिलेटेड। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 6th to 10th एसएसटी से रिलेटेड, तो जो केवीएस है वो ये बोलता है कि आपने बीकॉम में कॉमर्स पढ़ी है और कॉमर्स होती है 11th और 12th क्लासेस में, तो आप 6th to 10th क्लास को किस बेसिस पर पढ़ा सकते हो। तो वहां पर आपको एसएसटी में भी आप लोगों को नहीं लिया जाता, क्योंकि एसएसटी आपने कॉमर्स में नहीं पढ़ी होती। क्लियर है ये चीज़? तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये मैं अपनी एमकॉम और बीएड मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ये कोई नहीं बताएगा आपको किसी भी वीडियो में, आप देख लेना चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको, बस जस्ट एक गाइडेंस दे देंगे कि आप लोग ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। लेकिन क्या क्या बीच में हर्डल्स आते हैं, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। तो आप लोग केवीएस और एनवीएस में नहीं दे सकते। तो आपके पास बेसिकली पहले बीएड करने के बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो आप DSSB में टीजीटी एसएसटी का फॉर्म भर दो, या फिर आप यूपी के
टीजीटी के एग्जाम्स निकलते हैं। यूपी में क्या होता है ना कि यूपी में टीजीटी कॉमर्स भी होती है। जैसे दिल्ली में हमारा जो कॉमर्स है वो 11th और 12th में होती है सिर्फ, वहां पर 9th से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कॉमर्स वहां पर टीजीटी कॉमर्स के भी फॉर्म्स निकलते हैं, एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो बीकॉम प्लस बीएड के बेसिस पर, और वो आपकी यहाँ पर हो चुकी है। तो यू हैव 2 बेनिफिट्स, एक तो आपका DSSB वाला और दूसरा यूपी टीजीटी कॉमर्स वाला। ये आप भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। डिसीजन आपको लेना है, मैं सिर्फ आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकती हूँ। दूसरा आपका ड्रॉबैक्स यहाँ पर आ जाता है कि आप KVS NVS में जिन लोगों को जाना होता है वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, वो लोग टीजीटी टीचिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में। क्लियर हो गई ये चीज़ अच्छी तरह से बिल्कुल। तो ये तो हमारा कि पहले अगर हम बीएड करते हैं तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं या क्या क्या अच्छा हो सकता है। क्लियर है इतना। अब बात आती है अगर हम पहले MCOM करते हैं तो इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें कुछ DSSB के रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखो थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। देखो अगर आप पहले MCOM करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा है। इसमें आप लोग PGT टीचर बनते हैं। अगर आप BCom के बाद कर रहे हैं तो PGT कॉमर्स के आप लोग टीचर बनेंगे, 11th और 12th क्लास को आप लोग पढ़ाएंगे। क्लियर है इतना। दूसरी चीज़, पहले अगर आप लोग MCOM करते हैं तो आप लोगों के पास एक बेनिफिट क्या है कि जो DSSB है, जो दिल्ली बोर्ड है, DSSB जो है उसने क्या मतलब अपनी गाइडलाइंस के अंदर क्या बताया हुआ है कि देखिए अगर आप लोगों के 10th से लेकर MCOM तक 60% बन रही है, 60% इजीली बन रही है, तो आप लोग खाली MCOM के बेसिस पर सिर्फ MCOM कंप्लीट करके DSSB का एग्जाम दे सकते हो। आपको बीएड की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर हुआ ये पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझने वाला है कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए आपकी MCOM कंप्लीट है। आप ये समझिए कि आपने BCom की, BCom के बाद अब आपने MCOM कंप्लीट कर ली, अब DSSB के फॉर्म्स निकल गए, लेकिन आप ये सोच होंगे कि बीएड तो हमने की नहीं तो हम कैसे भरेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपके 6th से लेकर MCOM तक 60% बहुत आराम से बन रही हैं तो आप लोग खाली MCOM के बेसिस पर DSSB में फॉर्म भर सकते हैं। ये एक बहुत 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 बड़ा बेनिफिट है, इसमें आपको बीएड नहीं चाहिए। दूसरी चीज बहुत ध्यान से समझना, अगर ये फॉर्म आपने भर दिए, इसमें आपका सिलेक्शन हो गया, DSSB का आप एग्जाम देने गए और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन के बाद जिस दिन से आपका सिलेक्शन हुआ है उसके बाद आपको 3 साल दिए जाएंगे। मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप वहाँ पर जॉब करने लगोगे, परमानेंट आप टीचिंग में लग जाओगे, परमानेंट DSSB में। उसके साथ साथ आपको 3 साल दिए जाएंगे। उस 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड कंप्लीट करनी है। उस 3 साल के अंदर आपको बीएड कंप्लीट करनी है। अब आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर रहता है। बीएड 1 साल की रहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, या फिर 2 की होती है, मतलब जो भी आपके हिसाब से, मतलब आपके टाइम पर जो भी सिचुएशन होगी। रूल ये है, रूल मैंने आपको बता दिया। रूल ये है कि अगर आप लोगों का DSSB आप खाली MCOM के बेसिस पर भर सकते हो अगर उस टाइम आपकी बीएड नहीं है तो, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है DSSB के एग्जाम में तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप टीचर लग जाओगे बिल्कुल परमानेंट। गवर्नमेंट में आपको 70,000 सैलरी मिलेगी और उसके बाद आपको 3 साल के अंदर अंदर आपकी बीएड कंप्लीट करके उनको डिग्री देनी है। बस वहाँ पर आपको डिग्री सबमिट करनी है कि अब हमने अपनी बीएड भी कंप्लीट कर ली। तो ये एक बहुत 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 ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, मैंने फेस कर ली है इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लग जाते हैं इसमें तो बढ़िया ही है। अगर आप लग जाते हैं तो बढ़िया ही है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी क्या प्रॉब्लम है। MCOM आपकी कंप्लीट हो गई, फिर बीएड कर लो। ठीक है, MCOM और बीएड फिर जब दोनों कंप्लीट हो जाती हैं तो आप लोग उसके बाद KVS में, NVS में, किसी में भी एग्जाम दे सकते हो PGT कॉमर्स का। कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप एग्जाम दे सकते हो। KVS हो, NVS हो, यूपी का
टीजीटी वाला भी दे सकते हो, पीजीटी वाला भी दे सकते हो, पीजीटी कॉमर्स DSSB वाला भी दे सकते हो, कोई भी पीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को लेक्चररशिप में जाना, अगर आपको कॉलेज टीचिंग में मन है, तो उसके लिए भी आपको एमकॉम चाहिए होती है पहले। उसमें तो बीएड का कोई रोल है ही नहीं, उसमें आपको एमकॉम चाहिए। एमकॉम के बाद आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और आप फिर एडहॉक बेसिस पर इंटरव्यूज देकर लग सकते हैं। तो कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है? यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे मैंने किया है पहले एमकॉम फिर बीएड, तो उससे यही फ़ायदा है कि आप लोग एमकॉम ख़त्म करते के साथ ही अगर फॉर्म्स निकलते हैं, क्योंकि फॉर्म्स आप लोगों को पता ही है कि कितने कितने साल में निकलते हैं DSSB के, है ना, तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि पहले कर लो एमकॉम खत्म होते ही नेट की भी तैयारी करते रहो साथ साथ, और साथ साथ पीजीटी कॉमर्स की भी तैयारी करते रहो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की तैयारियों में, दोनों की तैयारी करते रहो, दोनों के फॉर्म्स भरो, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है दैट इज योर लक एंड दैट इज योर करियर। मतलब बहुत अच्छा करियर आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है DSSB में, तो फिर तो बढ़िया ही है भैया, आप परमानेंट लग गए। अब आपको बस टाइम दे दिया कि 3 साल के अंदर अंदर बीएड कर लो कहीं से भी। रेगुलर कर नहीं सकते क्योंकि जॉब पे जाओगे रोज, परमानेंट जब लग जाएगी तो आपको साइड बाय साइड बीएड करके वहाँ पर डिग्री सबमिट करानी है। बस ये प्रोसीजर है इसका, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप पहले एमकॉम कर लो और बाद में बीएड करो। बाकी अगर आप लोगों को जाना है कि भाई मास्टर्स नहीं करनी, बीएड करके स्कूल टीचिंग में ऐसे ही लगना है, लाइक 6 to 10th क्लास तक लगना है या कुछ, तो आप लोग ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग पीआरटी भी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक यही रूल है DSSB का कि बीएड वाले पीआरटी के फॉर्म्स नहीं भर सकते, पीआरटी का एग्जाम नहीं दे सकते, वो एलिजिबल नहीं है। वो सिर्फ डाइट वाले, डीएलएड बीएलएड वाले, जेबीटी वाले, उन लोगों के लिए ही है पीआरटी। तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो ऑप्शन रह जाता है ना बीएड के पहले बीएड करने का, वो सिर्फ ये ऑप्शन रह जाता है कि DSSB में TGT SST दे सकते हो या फिर यूपी का TGT कॉमर्स दे सकते हो। और वो भी आपके लक की बात है कि उस टाइम फॉर्म्स निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, ठीक है। तो अगर मेरी बात मानना चाहते हो आप तो वो भी मान सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो आप बीएड तो बाद में भी आराम से कर सकते हो। तो सब कुछ क्लियर हुआ? तो अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मैंने पूरी कोशिश की कि सारी डिटेल्स मैंने ओवरऑल आपको बता दी यहाँ पर बहुत। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिएगा, जैसे अगर आपने DSSB का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, लगभग 65 to 70,000 आपकी सैलरी होती है। एमकॉम के बाद नेट देकर अगर आप एडहॉक बेसिस पर भी लग गए ना DU में या कहीं पर भी, उसमें भी आपको 70 to 80,000 बहुत आराम से मिलते हैं। ये मैं मिनिमम चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सैलरी कम नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो पहले एमकॉम करो, उसके बाद बीएड करो तो ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ चीज़ों की तैयारियां करते रहो। बाकी चैनल पे सारी वीडियोस मैं अपलोड कर ही रही हूँ और पहले से भी बहुत सारी हैं, तो तैयारी को साथ साथ करते चलो अपनी, जो भी आप लोगों ने अपना करियर सोचा है। आई होप ये यूज़फुल रही होगी वीडियो आप सबके लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी ये करियर गाइडेंस मिल सके जो आपको मिल रही है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।